अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं मिस्टर दाश से जो एएससी एडवाइज़री में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं एज ए सीनियर मैनेजर। आज के इस टॉपिक में हम इनसे जानेंगे कि वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है और इसको किस तरीके से इसकी सबमिशन की जा सकती है और एक्टिव टैक्स पेयर कैसे बना जा सकता है। आज इनसे हम ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच सर आपका टाइम देने का। सर नो प्रॉब्लम। वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से सर वेल्थ स्टेटमेंट जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं कि आपके असासों की स्टेटमेंट, उसके 3 हिस्से हैं। पर्सनल एक्सपेंडिचर, अब आपने लेट्स से साल में 2 मिलियन रुपीस की सैलरी कमाई, अब आपने खर्चे तो किए होंगे। इनकम टैक्स की रिटर्न, जो रिटर्न ऑफ इनकम है, वो तो अलाउ नहीं करती आपको अपने एक्सपेंडिचर्स एंटर करना, तो आप पर्सनल एक्सपेंडिचर में जाके अपने सारे खर्चे एंटर करते हैं। खर्चे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, गैस के बिल, पेट्रोल, फीसेस, स्कूल, ये वो सारा, इस तरह के जो नॉर्मल हमारे फंक्शंस, गैदरिंग्स, ट्रैवलिंग्स, और इसके अलावा फिर एक जेनेरिक हेड भी देते हैं अदर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। सर आपके घर का जो एक्सपेंडिचर है वो कुछ ऐसा भी है जिसको स्पेसिफिकली इन हेड्स में फिट नहीं कर सकते। आपकी ग्रोसरी आती है, ग्रोसरी का हेड नहीं है पर्सनल एक्सपेंडिचर में, तो दैट इज अदर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। और प्लस अगर आपके घर वालों ने आपको कुछ सपोर्ट किया ड्यूरिंग द ईयर इन खर्चों को मीट करने के लिए, तो आखिरी लाइन में आ रहा होता है फैमिली सपोर्ट, आप उसको भी एंटर कर सकते हैं कि हमारी फैमिली ने हमें इतना सपोर्ट किया इसके लिए। सर ये एक्सपेंडिचर हो गया। देन कम्स द वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर अगली चीज जो है दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स के अंदर आप अपने बैंक अकाउंट्स को डिस्क्लोज करते हैं, आप अपनी जो प्रॉपर्टीज ओन्ड हैं उनको डिस्क्लोज करते हैं, आपके कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं आप उनको डिस्क्लोज करते हैं, और अगर आप पे कोई लायबिलिटी, क्रेडिट कार्ड लायबिलिटी है, लोन लिया हुआ बैंक से लिया हुआ है, आप उसको डिस्क्लोज करते हैं। Then the final thing is the reconciliation. So it's quite simple. Every financial document needs to be reconciled. Reconciliation क्या होती है? आपके ओपनिंग एसेट्स, नेट एसेट्स कितने थे, आपके क्लोजिंग एसेट्स आपने खुद बनाए हैं, आपने अभी खुद बनाए हैं, खुद हमने एंटर किए हैं, आपने खुद एंटर किए हैं। ओपनिंग से क्लोजिंग तक पहुंचने की जो रास्ता है उसके अंदर एक ही चीज़ है, आपकी इनकम। आपने अपनी इनकम को रिकंसिलिएशन की शीट पे दोबारा पॉपुलेट करना है। उसके अलावा अगर आपको कोई गिफ्ट ड्यूरिंग द ईयर आ गया है या आपने किसी को गिफ्ट दिया है थ्रू ऑफिशियल चैनल, क्रॉस चेक्स या ऑनलाइन ट्रांसफर, बिल्कुल ठीक, आप उसको पॉपुलेट करेंगे। आपकी रिकंसिलिएशन का आंसर 0 आना चाहिए। डू नॉट सबमिट योर इनकम टैक्स रिटर्न इफ योर रिकंसिलिएशन इज नॉट एट 0। अनरिकंसाइल्ड अमाउंट नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली वो तो बिल्कुल। यानी उसका मतलब है आप खुद एडमिट करें कि आप एक गलत डिस्क्लोजर दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो सर ये इन शॉर्ट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट ये दोनों इकट्ठी जाती हैं और अब एक ही फॉर्म के थ्रू चली जाती है, पहले वरना अलग करना पड़ता था। मतलब आपको इनकम टैक्स के साथ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी सबमिट करनी पड़ती है? सर मैंडेटरी है। अच्छा, बल्कि अगर मैं कानून को कोट करूं तो वेल्थ स्टेटमेंट को पहले फाइल करना है और इनकम टैक्स को बाद में फाइल करना है। राइट। एक्टिव टैक्स पेयर हम कैसे होते हैं? हमने इनकम टैक्स सबमिट कर दिया, हमने वेल्थ स्टेटमेंट भी अपनी सबमिट कर दी, तो क्या हम एक्टिव टैक्स पेयर बन जाएंगे कि उसके लिए कुछ सेपरेट मेथड होगा? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम जो है ना लॉ की लाइट में भी हमें समझना चाहिए और इसका प्रैक्टिकल कैसे ये हो रहा है हमें इसे भी समझना चाहिए। सर लॉ हमारा कहता है कि जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है वो अपडेट होती है एवरी मार्च फर्स्ट संडे एट 12 AM और उसके बाद फिर वो हर वीक अपडेट होती रहती है फॉर द रेलेवेंट टैक्स ईयर जो गुजर गया है। मैं आपको समझाने के लिए आसान बात करता हूँ। टैक्स ईयर 2022 एंड हुआ 30 जून 2022 को, जिसकी रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं। इस साल की जो भी शख्स रिटर्न फाइल करेगा इसकी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट मार्च 2023 में अपडेट होनी है, फर्स्ट संडे 12 AM। तो सर इसमें जो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, इसमें इशू ये है सर कि अगर आप फर्स्ट टाइम टैक्स फाइल कर रहे हैं एंड यू हैव मेड कंप्लायंस विद इन द ड्यू डेट जो कि अब अक्टूबर 31 है, आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मार्च में जाके आएंगे अगले साल में। अच्छा। तो जो दरमियान में पीरियड है फ्रॉम 1 नवंबर टिल द फर्स्ट संडे ऑफ मार्च आप नॉन एक्टिव टैक्स पेयर हैं और आपको वही, जैसे हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया, 100% ज़्यादा टैक्सेशन पे करनी पड़ेगी अपनी ट्रांजैक्शंस पर। प्रॉफिट ऑन डेट जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी इकोनॉमी में आजकल सबसे ज़्यादा फोकस है हमारे इंडिविजुअल्स का कि पैसे बैंक में रखवा दो, सर उस पर 15% विद होल्डिंग होती है एट सोर्स। आपका अगर 100 रुपये का प्रॉफिट है तो आपको 85 रुपीज़ क्रेडिट होते हैं और 50% बैंक डिडक्ट करके आपको सबमिट करता है FBR को, दैट इज फुल एंड फाइनल टैक्सेशन। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो दैट बिकम्स 30%। अब नवंबर से लेके मार्च तक यू वुड बी सफरिंग
द इम्पैक्ट ऑफ एन एडिशनल 15%। इसमें मेरी एक एडवाइस होती है जो मैं हमेशा जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर बनना चाह रहे होते हैं मैं उनको ज़रूर करता हूँ। सर वो एडवाइस ये है कि आप पिछले टैक्स ईयर की भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा लें, दैट इज़ टैक्स ईयर 2021। उसकी वजह क्या है सर? टैक्स ईयर 2021 की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अपडेट होना शुरू हुई थी मार्च 2022 को, और मार्च 2022 गुजर चुका है Exactly. और वो हर हफ्ते अपडेट हो रही है। तो अगर आप इस साल के साथ एक साल पहले की भी रिटर्न फाइल करवा लेते हैं, 1000 रुपीज़ का फाइन होता है लेट सबमिशन का इंडिविजुअल को। आप वो FBR की वेबसाइट EFBR से ऑनलाइन टैक्स चालान जनरेट होता है, वेरी सिंपल प्रोसेस, उसको हम कभी बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। वो आप अपने बैंक से ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं PSID के थ्रू। सर आज के दिन में आई कैन प्रैक्टिकली से इट ओनली टेक्स अ फ्यू आवर्स टू बिकम एन एक्टिव टैक्स पेयर। और मेरे ख्याल से अब तो सर ट्रांसपेरेंसी इतनी बढ़ गई है और एवरीथिंग इज सो लिंक्ड, एवरीथिंग इज लिंक्ड। अब हर आपकी नादरा की इन्फॉर्मेशन, आपकी FBR की इन्फॉर्मेशन, आपकी मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट दे आर सो इंटरलिंक्ड कि अब कब तक नॉन फाइलर रहेंगे और अपने आप को जस्ट फॉर द सेक ऑफ ये आपका मैसेज है व्यूअर्स के लिए। एग्जैक्टली जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉन डिक्लेरेशन आप कब तक एक्स्ट्रा टैक्स पे करते रहेंगे? जिन रिसोर्सेज को आप शो नहीं करना चाहते, आप उनको शो ना करने की वजह से उनको डिप्लीट कर रहे हैं। रादर कम फॉरवर्ड, डिक्लेयर योर टैक्सेस इन अ नॉर्मल वे, इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर, हेल्प द कंट्री आउट, हेल्प द पीपल आउट, हमारे डिपार्टमेंट्स की मदद करें, हमारे मुल्क की मदद करें और खुद अपने लिए एक आसानी पैदा करें via ट्रांसपेरेंसी। मिस्टर डार, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और आपने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।